The London Top Show is sponsored by Khatabook in association with CoinSwitch Kuber. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। पहली सुर्खी जुड़ी है गाजियाबाद में बुजुर्ग पर हुए हमले और उसके बाद सामने आए वायरल वीडियो से। वीडियो वायरल हुआ तो कहा गया कि सांप्रदायिक हिंसा का मामला है। जो विक्टिम था बुजुर्ग, उन्होंने भी यही बात कही थी कि मुझे जय श्री राम का नारा लगवाने को बोला गया वजह वजह। ट्विटर पर कई लोगों ने लिखा कि बुजुर्ग को उनके मुसलमान होने को लेकर टारगेट किया गया है। फिर यूपी पुलिस की जांच में सामने आया कि हमलावरों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के आरोपी शामिल थे और ये आपसी विवाद का मामला था, न कि सांप्रदायिक हिंसा का। लल्लन टॉप शो में हमने पहले दिन आपको बुजुर्ग के बयान और पुलिस की शुरुआती जांच के बारे में बताया था कि पुलिस ने परवेश गुज्जर को गिरफ्तार किया और ये भी कहा था कि देश में इस तरह के हेट क्राइम होते रहे हैं, नहीं होने चाहिए। जब अगले दिन पूर्ण सत्य सामने आया पुलिस के हवाले से, तब हमने आपको उसके बारे में भी सूचना दी। लेकिन यूपी पुलिस मारपीट की सही वजह पता करने पर रुकी नहीं। अब यूपी पुलिस ने इस वीडियो को ट्वीट करने को लेकर ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर, समाचार वेबसाइट द वायर, पत्रकार राना अयूब, पत्रकार सबा नकवी, ट्विटर और ट्विटर इंडिया समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में दंगा भड़काने, धर्मों के बीच वैमनस्य पैदा करने, धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं। अब ये देखना होगा कि यूपी पुलिस इन आरोपों को अदालत में साबित कर पाती है या नहीं। भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 100 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो एंड टेक्स ओनली 5 मिनट्स। CoinSwitch कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। फास्ट, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। अगली सुर्खी भी इससे जुड़ी हुई है। ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच चल रहा झगड़ा। ट्विटर सरकार की सोशल मीडिया पर नई गाइडलाइंस नहीं मान रहा और सरकार ट्विटर पर जोर डालने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। यूपी के गाजियाबाद में पिटाई की घटना को लेकर ट्विटर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि पिटाई पर फेक खबर वाले ट्वीट नहीं हटाए गए। ये भी खबर आई कि कानूनी कार्रवाई से बचाव की ट्विटर के पास जो कानूनी ढाल थी वो सरकार ने खत्म कर दी। इसके बाद नए सिरे से सूचना और तकनीकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर ही ट्विटर के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने कई ट्वीट किए, लिखा कि ट्विटर को नए गाइडलाइंस लागू करने के कई मौके दिए गए, लेकिन जानबूझकर गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा। रविशंकर प्रसाद ने गाजियाबाद में पिटाई वाली घटना का भी जिक्र किया। कहा कि यूपी की घटना से जाहिर होता है कि ट्विटर फेक न्यूज से लड़ने की बात पर कितनी मनमानी करता है। ट्विटर अपने फैक्ट चेक सिस्टम पर अति उत्साह दिखाता है, लेकिन यूपी की घटना समेत कई उदाहरणों में गलत खबरों से लड़ने में ट्विटर की विसंगतियां दिखती हैं। एक और ट्वीट में रविशंकर प्रसाद ने लिखा कि अगर भारतीय आईटी या फार्मा कंपनी अमेरिका या किसी और देश में जाती हैं तो स्थानीय कानूनों को मानती हैं, तो फिर ट्विटर जैसी कंपनियों को भारतीय कानूनों को मानने में क्यों दिक्कत है? अगर किसी विदेशी संस्था को लगता है कि वो खुद को भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी का झंडा बरदार बनकर कानून की पालना से खुद को बचा सकता है, तो ऐसी कोशिश बेकार है। इस पर अभी ट्विटर इंडिया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तीसरी सुर्खी बनाई उस आनाकानी ने जो दिल्ली पुलिस ने देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ तन्हा को छोड़ने में दिखाई। दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत को एक दिन से ज्यादा बीत गया, तब भी इन तीनों को ये कहते हुए समाचार लिखे जाने तक जेल में रोका गया है कि अभी आधार, एड्रेस और जमानत के बॉन्ड्स की पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने इन तीनों को मिली जमानत को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली। जमानत वाले आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने यूएपीए को लेकर सरकार की समझ पर सवाल उठाए थे। अब दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो कानून की इस व्याख्या से सहमत नहीं है।